जेंडर इनइक्वालिटी पे सर क्या बोलना चाहेंगे आप? जेंडर इनइक्वालिटी है बहुत ज्यादा। देखिए अब सुनिए, तो आपने पूछा, सुनिए, देखिए ऐसा है, अब इसको जरा कुछ वक्त दीजिएगा मुझे समझाने के लिए। देखिए जब तक सामंती समाज था, फ्यूडल सिस्टम था, तो सामंती समाज चलता, फ्यूडल सिस्टम रन्स ऑन फिजिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि मेन वोकेशन इज एग्रीकल्चर। फ्यूडल सोसाइटी में मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर, और खेती बाड़ी जो पुराने जमाने में ट्रैक्टर वैक्टर तो होते नहीं थे, आपको हल बैल ये बुलक लेके चलना पड़ता था, तो खेती करना में बड़ा स्ट्रेंथ चाहिए होती है। एंड ordinarily men are physically stronger than women. Ordinarily, I'm not talking of exceptional people. एक तो women are on an average physically weaker than men. Secondly, पहले कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं होते थे। पहले हर औरत के 15-20 बच्चे होते थे, क्योंकि आपकी शादी 14-15 साल में बचपन में हो गई और सेक्स इज नेचुरल, तो आपके हर साल बच्चा होता जाता था। 15 बच्चे, हर औरत के 15-20 बच्चे। अच्छा, उसमें से ज्यादातर मर जाते थे क्योंकि मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था, तो या पैदा होते ही चाइल्ड बर्थ में मर गया बच्चा, या थोड़ा सा खरोच आ गया, इन्फेक्शन हो गया, एंटीबायोटिक्स होते नहीं थे, दैट कुड किल यू। तो 15-20 आपके बच्चे हुए, उसमें से ओनली 5 सर्वाइव्ड, ठीक है ना। तो यू वर फिजिकली डिसेबल्ड बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। मोस्ट वुमेन फॉर लॉन्ग पीरियड्स, एक तो फिजिकली वीकर होता है ऑन एन एवरेज टू अ मैन, और दूसरा यू आर डिसेबल्ड ड्यू टू प्रेगनेंसी फॉर लॉन्ग पीरियड्स। तो इस वजह से इट वाज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। जो फ्यूडल सोसाइटी था, उसमें मेन वर रिगार्डेड सुपीरियर टू वुमेन, बिकॉज इट वाज दैट सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन फिजिकल स्ट्रेंथ। लड़ाइयाँ होती थी फ्यूडल टाइम में, तो ये मॉडर्न टैंक्स और जेट एयरक्राफ्ट से नहीं होती थी, वो होती थी सिपाही या घोड़े, इन सब पे होती थी, और तलवार और भाला। जो मेन आर स्ट्रॉन्गर, दे कैन यूज। तो औरतें नहीं लड़ती थी, दे वर नॉट पार्ट ऑफ द मिलिट्री, ओनली मेन। अब क्या हो गया, आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो शुरू हुआ था इंग्लैंड में इन द अर्ली 18th सेंचुरी, फिर फैल गया दुनिया भर में। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है ना, इट इज नॉट बेस्ड ऑन फिजिकल स्ट्रेंथ, इट इज बेस्ड ऑन टेक्निकल स्किल्स, ऑन मेंटल स्किल्स। ये फिजिकल स्ट्रेंथ पे बेस नहीं। एक जैसे कि कंप्यूटर चलाना है, कोई फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, आप खट खट के बटन दबाइए तो औरत भी कर सकती है। अच्छा, आईक्यू टेस्ट जो साइकोलॉजी में हुए हैं, उससे साबित होता है कि एवरेज वुमन की वही आईक्यू है जो एवरेज मैन की। 100, जो इंटेलिजेंस ऑफ एन एवरेज वुमन इज द सेम एज दैट ऑफ एन एवरेज मैन। ये आप कोई साइकोलॉजी की किताब उठा लीजिए, आप देख लीजिए आईक्यू टेस्ट, इट इज द सेम। तो कहने का मतलब इंटेलिजेंस में विमेन आर नॉट इंफीरियर टू मेन। और एंड बिकॉज मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज नॉट बेस्ड ऑन फिजिकल स्ट्रेंथ बट ऑन मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल स्किल्स। और औरत की मेंटल स्किल उतनी बराबर है मैन की, देयरफॉर देयर शुड बी इक्वालिटी टू विमेन। अब समझे ना। आजकल अमेरिका की आर्म फोर्सेस में औरतें, भाई आप जेट एयरक्राफ्ट चला रही हैं, आपको मिसाइल फायर करना, तो बटन दबाइए, फायर हो जाता है। तो वुमन कैन डू इट एज वेल एज अ मैन। और बहुत सारी औरतें आ रही हैं आर्म फोर्सेस में, इंडिया में भी थोड़ा शुरू हो गया। तो अभी भी दे हैव टू मेक मच हेड